अब आपको बताते हैं तब्दीली सरकार का यू टर्न। सवाबदीदी फंड्स खत्म करने का दावा हवा हो गया। वजीर आला पंजाब सेक्रेटेरिएट से जारी मरासले ने पोल खोल दिया। उस्मान बुजदार के स्पेशल सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी खजाना को मरासला भिजवाया और 5 करोड़ रुपए फौरी जारी करने का हुक्म दिया। 5 करोड़ रुपए कहां खर्च होंगे, मरासले में कोई वजाहत नहीं। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा मुतअद्दिद बार सवाबदीदी फंड्स खत्म करने के दावे करते रहे हैं, लेकिन ये फंड्स खत्म नहीं किए गए। नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है। नईम, सबसे पहले डिटेल्स दीजिए इस खबर की। जी बिल्कुल, एक और बड़ा यू टर्न हम कहेंगे तब्दीली सरकार का कि जब अपोजिशन में थे इमरान खान, उस वक्त हमेशा वो तनकीद करते थे। पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत की, फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कि जो सवाबदीदी फंड्स हैं वजीर आजम या वजीर आला जो हैं वो बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, कोई उसका हिसाब नहीं होता, करोड़ों रुपए खर्च कर लिए जाते हैं और वो जब हुकूमत में आएंगे वो इसको खत्म करेंगे। और हुकूमत में आने के बाद भी वजीर आजम इमरान खान ने, दीगर वुज़रा ने, वजीर आला सब ने ये दावा किया कि सवाबदीदी फंड का अब इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन ये जो लेटर एक्सक्लूसिवली समा इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहा है, ये नाजरीन के लिए एक आई ओपनिंग है कि ये वो देख लें कि ये कितना बड़ा ये कह लेंगे इसमें उन्होंने अपने ही दावे जो हैं उसको खोखला करार दिया इस लेटर के जरिए। जब वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार अपने स्पेशल सेक्रेटरी के जरिए 5 करोड़ रुपए यकमुश्त जो हैं वो रिलीज करने का ऑर्डर कर रहे हैं और ये पैसे मांगे जा रहे हैं सेक्रेटरी खजाना से। इसमें लेटर में हवाला दिया गया है 11 अक्टूबर का इसी साल का, जब ये एलोकेट करने के डायरेक्शन दी थी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मुराद फिर वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार ही हैं, यानी उन्होंने खुद ही एलोकेट किए 5 करोड़ रुपए अपने सवाबदीदी फंड के लिए 11 अक्टूबर को। और अब फिर ये इस लेटर में जो 23 नवंबर का है उसमें स्पेशल सेक्रेटरी जो हैं वजीर आला के, वो सेक्रेटरी खजाना को वो लेटर का हवाला देकर 11 अक्टूबर वाले का कह रहे हैं कि फौरी तौर पर, अर्लीस्ट लिखा है इसमें, फौरी तौर पर 5 करोड़ रुपए यकमुश्त जो है वो रिलीज कर दिए जाएं। लेकिन ये 5 करोड़ रुपए खर्च कहाँ होंगे, इसके बारे में कोई वजाहत नहीं की गई। नईम अशरफ भट्ट, डिटेल्स के लिए आपका शुक्रिया। और इससे पहले वजीर आजम और वजीर इत्तलात दोनों सवाबदीदी फंड्स के खात्मे का ऐलान मुतअद्दिद बार कर चुके हैं। ये जो लानत है ना डेवलपमेंट की, ये जो उन्होंने 94 अरब रुपया ये शायद खाकान अब्बासी ने डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे नून लीग के एमएनएस को दे रहा है, ये इधर से करप्शन शुरू होती है। कौन सी दुनिया की डेमोक्रेसी के अंदर एमएनएस और एमपीएस को डेवलपमेंट फंड मिलते हैं? वो तो बल्दियात का काम होता है। तमाम तर जो डिस्क्रिशनरी अमाउंट्स हैं जो कि वज़ीर आज़म, सदर ममलिकत और एमएनएस इस्तेमाल करते थे, उन तमाम की डिस्क्रिशन ख़त्म कर दी गई है। होशियार खबरदार, अब करप्शन का सोचना भी मत। करप्ट अफराद को सजाए मौत देने का बिल तैयार हो गया है, कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में पेश कर दिया जाएगा। तफसीलात इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट में। अब करप्शन करने वालों को जेल नहीं फांसी होगी। बदउनवान अनासिर के गिर्द घेरा मजीद तंग करने की तैयारी। करप्शन पर छोटी मोटी सजा नहीं, सजाए मौत की तजवीज दे दी गई। करप्शन पर सजाए मौत का मुजवजा बिल जेयूआई की रुकन कौमी असम्बली आलिया कामरान ने तैयार किया। मैंने ये जो 2 बिल जमा करवाए हैं और ये 2 बिल जो हैं उनमें से एक बिल है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 के अंदर तरामीम है और दूसरा नैब ऑर्डिनेंस के अंदर तरामीम है। 2 चीजें हमारे मुल्क को तबाह कर रही हैं, एक करप्शन और एक जो है दहशतगर्दी। बिल में करप्शन की कम से कम सजा भी 7 साल कैद से बढ़ाकर 14 साल करने और नैब कवानीन 1999 और इंसदाद करप्शन एक्ट 1947 में तरमीम तजवीज की गई है। मुजवजा बिल में कहा गया है कि करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। बदउनवानी की रोकथाम के लिए सजा सख्त की जाए। बिल कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी है, इसी पर बात कर लेते हैं। अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान साहब, करप्शन पर फांसी की सजा की तजवीज़ सामने आई है, इस पर किस हद तक अमल दरामद मुमकिन है? बात यह है कि ये तो बहुत अवामी उमंगों के मुताबिक है। लोग तो यही चाहते हैं कि जिस लेवल की करप्शन यहाँ हो गई है तो कोई सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और कुछ लोगों को लटकाया जाए ताकि इसकी रोकथाम हो सके।
लेकिन मामला ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम की जिस रुकन ने ये बिल पेश किया है वो तो अपोजिशन में है। जब तक हुकूमती पार्टी तहरीक इंसाफ जो है इसकी हिमायत नहीं करती, ये कौमी असम्बली से बिल पास नहीं हो सकेगा। और सेनेट में जब तक नवाज़ लीग इसकी हिमायत नहीं करती, ये वहाँ से पास नहीं हो सकेगा, क्योंकि सेनेट में अक्सरियत जो है, सबसे बड़ी पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ है और कौमी असम्बली में जो है वो तहरीक इंसाफ है। तो अब देखना ये होगा कि क्या तहरीक इंसाफ और नून लीग का इस बिल पर इत्तफाक हो सकता है, तभी इस बात का इम्कान है कि ये बिल जो है वो मंजूर हो सके और वो एक कानून का दर्जा हासिल कर सके। अमूमन प्राइवेट मेंबर्स जो हैं, जो हुकूमत में नहीं होते, ऐसे बिल्स लाते रहते हैं लेकिन वो पास नहीं होते, उन्हें हुकूमत की तायद नहीं होती। लेकिन बहरहाल एक मुश्किल सूरत हाल होगी तहरीक इंसाफ के लिए, अगर वो इसकी हिमायत नहीं करती तो लोग कहेंगे कि देखो ये करप्शन को ख़ात्मे में सीरियस नहीं है, दावे तो ये बड़े बड़े करते थे, लेकिन जब एक बिल आया जिसमें सख्त सज़ा का मौजूद है तो उन्होंने उसकी हिमायत नहीं की। तो अब मेरा ख्याल है कि कमेटी बनेगी और हुकूमत को और अपोजिशन को मिलकर बैठना पड़ेगा और फिर कोई फैसला करना पड़ेगा कि क्या इस बिल बिल्कुल अदनान आदिल साहब, और ये भी देखना होगा कि करप्शन के तनासुब से सज़ा देनी चाहिए और इसका तनासुब कैसे होगा, इस पर भी आपसे बात करेंगे। करप्शन पर फांसी की सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आवाम इसके बारे में क्या राय रखते हैं, ये भी जान लेते हैं। फांसी सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो अपोजिशन का हो या वो रूलिंग पार्टी का हो। करप्शन ख़त्म हो जाए तो सारे चीज़ें इसके साथ जुड़े हुए हैं वो ख़त्म हो जाएगा। करप्शन करो उसको सज़ाए मौत दी जाए, सरेआम दी जाए, ताकि हमारा मुल्क माशाल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया वर्ल्ड में लिबरे के जो है पता चले कि वाकई मुसलमानों का एक मुल्क है। ऐसे प्रोसीजर बनाने चाहिए गवर्नमेंट को कि कोई भी करप्शन की तरफ जाए ही ना। सजाए मौत इसका हल नहीं है, पहले डिफाइन करें, करप्शन करें, सिस्टम बनाएं, उसके बाद फिर ये सवाल किया जा सकता है। ये कोई हाई लेवल की कोई है, कोई ज़्यादा जिससे ज़्यादा लोगों को नुकसान है, कंट्री को ज़्यादा नुकसान है, फिर मेरे ख्याल में देनी चाहिए। करप्शन करता है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो उनके पास, मैं कहता हूँ मेरिट पे फैसला होना चाहिए, चाहे इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ होना चाहिए, चाहे डेथ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। जो करप्शन करता है अगर वो लीगली अगर वो हो जाता है, करप्ट हो जाता है, तो उसको सजाए मौत होनी चाहिए। तो करप्शन पर होने वाली सज़ा से मुतालिक अवाम क्या राय रखते हैं, ये भी हमने जाना है। अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान साहब, क्या 1000 रुपये करप्शन और करोड़ों रुपए करने वाले करप्शन वाले मुजरिम बराबर हैं, और क्या दोनों की सज़ा बराबर भी होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं होनी चाहिए। देखिए, इंडोनेशिया में ये लॉ है कि सज़ाए मौत दी जा सकती है, लेकिन ऐसी करप्शन पे जिससे मुल्क को माशी तौर पे नुकसान हो या फाइनेंशियल बहुत बड़ा लॉस हो। इस तरह चाइना में और शुमाली कोरिया में भी करप्शन पर मौत की सज़ा है, थाईलैंड में भी है, गो कि उस पर बहुत कम अमल होता है, वियतनाम में भी है। तो दुनिया के 5-4 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे करप्शन पर मौत की सज़ा है, लेकिन उस सूरत में जब वो एक ख़ास हद से ज़्यादा हो। तो अगर अव्वल तो ये पाकिस्तान में इशू नहीं है कि सज़ा जो है वो अगर ज़्यादा हो या कम हो, पाकिस्तान में तो मसला ये है कि जितनी सज़ा कानून में मौजूद है उस पर भी अमल नहीं होता, यानी सज़ा होती नहीं है। जो हमारी एंटी करप्शन बॉडीज़ हैं उनमें ख़ुद या तो करप्शन है या उनकी अहलियत का मामला है, उसकी वजह से लोगों की कन्विक्शन नहीं होती, केसेस ख़राब हो जाते हैं, लंबे लंबे अरसे तक लटकते रहते हैं। इसलिए पाकिस्तान का बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे जो एंटी करप्शन बॉडीज़ हैं उनकी अहलियत को बढ़ाया जाए और उनके वसाइल को बढ़ाया जाए, ताकि जितनी सज़ा इस वक्त कानून में है वो तो मिल जाए, इस वक्त तो वो भी लोगों को नहीं दी जा रही। बिल्कुल ठीक अदनान आदिल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम मौजू के हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान में करप्शन पर फांसी की सज़ा की तजवीज़ दी जा रही है। दुनिया के दीगर कई मुल्कों में भी ऐसी सज़ाएं राइज हैं। वो ममालिक कौन कौन से हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। करप्शन, रिश्वत, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, मुल्क की मईशत और मफाद को नुकसान पहुँचाने वालों की सज़ा मौत। संगीन कौमी जराइम की रोकथाम के लिए कई ममालिक में सख्त तरीन सजाएं राइज हैं। चीन में सरकारी मुलाजमीन समेत कई हुकूमती ओहदेदारों को भी करप्शन पर सजाए मौत दी जा चुकी है। शुमाली कोरिया और ईरान में भी करप्ट अहलकारों और सरकारी हुकाम को भयानक जुर्म की सजा अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। वियतनाम, मराकेश, लाओस और म्यांमार समेत दुनिया के दीगर और ममालिक में भी मुल्क की दौलत लूटने, रिश्वतखोरी और बदउनवानी पर मौत की सजा मिलती है।
कत्ल, डाका, अगवा, भत्ताखोरी, जुर्म सिर्फ ये नहीं होता। फुटपाथ पे कारोबार करना भी जुर्म है। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना भी एक जुर्म है। पुरानों का एहतसाब तो हो रहा है, अवाम को चाहिए अपना भी एहतसाब करे। रिहायशी प्लॉट पर दुकान और स्कूल के नाम पर कब्जा जुर्म है। कराची बदल रहा है, अवाम को साथ देना होगा। जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए तो अब तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं और कराची आपको सुबह चेंज बदला नजर आ रहा है। बूंद पानी को मेरा शहर तरस जाता है और बादल है कि दरिया पे बरस जाता है। एक तरफ तो कराची वालों को पीने का पानी नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ कराची में ही सालाना अरबों रुपए का पानी का कारोबार हो रहा है। कैसे? आमिर मजीद की खुसूसी रिपोर्ट में देखिए। आपको पता है कराची में सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श कारोबार कौन सा है? जवाब जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। एक तरफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर पानी के बहरान से दो चार है, दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर पानी का मुन्नज़म कारोबार। एक वाटर हाइड्रेंट से योमिया 540 वाटर टैंकर्स भरे जाते हैं, वो भी 1000 के। एक टैंकर की औसतन कीमत है 3000 रुपए। तो शहर के 6 सरकारी हाइड्रेंट से योमिया 1 करोड़ रुपए का पानी फरोख्त किया जा रहा है। ये तो सिर्फ सरकारी आदादोशुमार हैं, लेकिन खारा पानी हजारों टैंकरों के जरिए शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों से अंदरूने शहर पहुंचाया जाता है, वो भी मुज़रे सेहत। हम लोग हब चौकी से लेके आते हैं, गारों से लेके आते हैं, गडाब टाउन से लेके आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं। एक सर्वे के मुताबिक कराची में रोजाना 10,000 वाटर टैंकर्स पानी सप्लाई करते हैं। एक वाटर टैंकर की कीमत 3000 रुपए भी लगाई जाए तो कुल रकम बनती है तकरीबन 3 करोड़ रुपए। माहाना 90 करोड़ और सालाना 11 अरब रुपए की कमाई इसी कारोबार से होती है। मगर फिर भी आधे से ज्यादा कराची पानी से महरूम है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ आमिर मजीद, समा, कराची। कोई पानी से करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है तो कोई महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर है। कराची वालों के लिए पीने के पानी का गिलास 50 पैसे से 15 रुपए तक पहुंच चुका है। बता रहे हैं मजीद अशरफ खान अपनी इस रिपोर्ट में। कराची वाले हो जाएं होशियार, मिनरल वाटर के नाम पर मुजरे सेहत पानी का व्यापार शहर में जारी। शहर में 5 लाख अफराद 34 करोड़ रुपए पानी खरीदने पर सर्फ करने पर हैं मजबूर। फी गिलास फिल्टर शुदा पानी 50 पैसे और ब्रांडेड 15 रुपए का। मेरे घर में अभी भी पानी जो आ रहा है मुसलसल बदबू वाला आ रहा है। ये मजबूरी है हमारा पानी लेना, बाकी और कंपनीज का पानी हम ले नहीं सकते। खर्च है इसमें, मिनरल है इसका, और मशीन जो पूरा दिन चलती रहती है वो है, लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये खर्चे हैं। इस वक्त जो है हमारे इलाके के अंदर जो पानी जो नलों में आ रहा है और लाइनों में आ रहा है, कीड़े वाला और बदबूदार पानी आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? शहर में पानी का बहरान और वाटर बोर्ड की नाअहली और गली मोहल्लों में नाजायज आरओ प्लांट्स का जाल है। तो 20 रुपए की या 25 रुपए की बोतल ये जो ब्लू कलर की बिक रही है वो तो 100% जाली पानी है। उसमें तो उसपे तो कोई न चेकिंग है न कोई उसका जो है, लोगों को लेना भी नहीं चाहिए। लोगों को सख्ती से मना करते हैं, वो पानी पीने के लायक नहीं है। जिम्मेदारी है हुकूमत की कि साफ पानी फराहम करे, मगर जब तवज्जो ना हो तो कैसे शहरियों को साफ पानी मिले? ऐसे में मुनाफाखोर ही अपना काम दिखाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ अशरफ खान, समा, कराची। एक तरफ कराची के शहरी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, दूसरी जानिब वाटर बोर्ड की नाअहली से हजारों गैलन पानी जाया हो रहा है। गुलशन इकबाल, ब्लॉक 17 में 1 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद पानी की फटी हुई पाइपलाइन की मुरम्मत ना हो सकी। बिल्कुल साफ पानी है ये, बिल्कुल साफ एकदम। तो
तो ये कब से बह रहा है? आप लोग बोलते नहीं है? सवा साल से बताया भी है, हमारे चेयरमैन साहब है, उन्होंने मुख्तलिफ औकात में जो है इनको रिमाइंड कराया, मगर यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं है। हमारे इलाके में पानी नहीं है। ब्लॉक 18, ब्लॉक 17 और केडीए कॉलोनी, इसके बड़े बड़े जिम्मेदार यहाँ रहते हैं, वो डेली गुजरते हैं यहाँ से, मगर उनको भी कोई एहसास नहीं है। मैंने 15/3/2018 को भी एक लेटर एमडी साहब को लिखा है कि ये लाइन पानी जो पीने का पानी ज़ाया हो रहा है, लियारी की लाइन है, वहाँ पर लियारी के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारी गुजारिश है एमडी वाटर बोर्ड से बराए मेहरबानी इस मसले को गौर तलब किया जाए और जल्द से जल्द हल करवाएं। इसी पर बात कर लेंगे। अहमर रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, ये बताइएगा कि शहरी इंतजामिया का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? वाटर बोर्ड के नोटिस में लाया गया यह मामला? जी, तकरीबन 1 साल कबल वाटर बोर्ड को, एमडी वाटर बोर्ड को इस हवाले से दरखास्त लिखी गई थी और साथ ही साथ तकरीबन 6 महीने कबल एक और दरखास्त भी दी गई इलाका मकीनों की जानिब से, लेकिन ताहाल इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यहाँ पर तकरीबन हजारों गैलन पानी है जो रोजाना जाया हो रहा है। ये साफ पानी है। हम यहाँ पर गए भी तो इलाका मकीनों ने एक ग्लास में यहाँ से पानी भरकर पीकर भी हमें दिखाया कि कितना साफ पानी यहाँ से जाया हो रहा है और हजारों गैलन पानी रोजाना जो है वो सड़क पर आ जाता है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एक घड़ा यहाँ पर कर दिया है ताकि ये पानी जो है वो नाले में गिरता रहे। गुज़िश्ता 1 साल से ये साफ पानी जो कि पाइपलाइन से निकल रहा है ये नाले में गिरकर जाया हो रहा है, लेकिन एमडी वाटर बोर्ड और इनके साथ साथ जो वाटर बोर्ड का अमला है उनको इस बात की फुर्सत नहीं कि वो आकर इसको दुरुस्त करवा सकें। जी ठीक है अहमर रहमान खान, आपने डिटेल से हमें आगाह किया, आपका शुक्रिया। कराची का इलाका औरंगी टाउन, इस इलाके में मुकीम खवातीन की जिंदगी का मकसद बस पानी का हुसूल है। शब रोज़ कैसे गुजारती हैं बताएंगी सोनिया शहजाद अपनी रिपोर्ट में। मेहरबानी होगी पानी दे दो यार, पानी पानी पानी। पानी है तो हमारी जिंदगी है, वरना कुछ भी नहीं। औरंगी टाउन जाने कब से है प्यासा। पानी की किल्लत ने खवातीन के मिजाज भी बदल दिए। खवातीन से बस इतना पूछना था कि पानी कब आता है, तो जवाब कुछ यूं मिला, पानी पानी पानी। इस वजह से कि हम किसी के साथ बैठते हैं तो भी हम पानी की बातें करते हैं, कहीं शादी में जाएंगे तो भी पानी की बातें। पानी के लिए पैसे इतने ज़ाया करते हैं जितना अपने खाने पे हम लोग ज़ाया नहीं करते। पानी लेके आओ, पानी नहीं है खाना पकाने के लिए, जाओ लेके आओ पानी कैन में, कितना 30 रुपये लीटर। पानी की कमी ने यहाँ की खवातीन की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया। इनका मकसद सिर्फ पानी का हुसूल ही बचा है। न कपड़े धुल रहे, न बर्तन धुल रहे, बहुत पानी का मसला हल करें। और गटर का पानी आता है हमारी इसमें नलों में से, इतना गंदा पानी हम लोग पी रहे हैं ना। नल में अगर पानी आ भी जाए तो इतना गंदा होता है कि किसी काम का ही नहीं। खवातीन कहती हैं अब हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं बची। पानी चाहिए हमें। औरंगी टाउन की खवातीन की जिंदगी का मकसद घरों तक किसी भी तरह पानी पहुंचाना बन चुका है और इन नन्हे बच्चों का मुस्तकबिल स्कूल से आने के बाद पानी के भारी भरकम कैन उठाना है। औरंगी टाउन को पानी कब मिले, इसका जवाब तो सिर्फ हुक्मरानों के पास है, लेकिन हुक्मरान शायद जवाब देने के मूड में नहीं है। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। कराची वाले पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। नल में पानी नहीं आता, अलबत्ता हवा ज़रूर आती है। पानी आ जाए तो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। कराची वालों की परेशानी उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। नलका तो सूखा पड़ा हुआ है 20 साल से। नलके में कहाँ पानी आता है, नलके में तो हवा आती है। करते हो दिल जलाने की बात करते हो, परसों से मुंह धोया नहीं, तुम नहाने की बात करते हो। जब 50-50 किसी ज़माने में ड्रामा आता था, जिस तरह नलकों में हवा आती थी वो हवा आती है, पानी नहीं आता नलकों। नलके में नहीं, पूरी लाइन में पानी नहीं आ रहा भाई। महीनों के लिए पानी गायब हो जाता है और आता भी है तो एकदम गंदा पानी आता है गटर का। हाँ, नलकों में पानी नहीं आता। 60 रुपये 70 रुपये का एक कैन आता है, तो 2 से 3 कैन चाहिए होते हैं पानी पीने के लिए। बीमार डाल दिया, गटरों का पानी पिला रहे हैं। 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं, बस बैठे बैठे इंतजार करते हुए अब आएगा अब आएगा। वो बूंद बूंद टपकती है, उसके बाद बंद।
पानी के लिए हर बंदा परेशान है और लालू खेत में कहा कहीं पर भी नहीं आता है। आपको यकीन नहीं आएगा, आप मस्जिद में जाएं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ बोतलों में पानी भर भर के मस्जिद उतला रहे हैं बोरिंग का। कराची के पोश तरीन इलाके में पानी जाया करने पर पुलिस ने मुकदमात दर्ज करने का फैसला कर लिया। टीपू सुल्तान थाने के SHO ने मकीनों को पानी घर से बाहर ना बहाने का हुक्म दे दिया। इसी पर देखिए अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। पानी एक नेमत है, इसे जाया ना किया जाए, इस पर कोई अमल करे ना करे, लेकिन कराची में SHO टीपू सुल्तान फैसल खान ने किया है बड़ा फैसला। PCHS के रिहायशी हो जाएं होशियार, अगर पानी घर से बाहर सड़क पर जाया हुआ तो मुकदमा दर्ज होगा। पाकिस्तान पिनल कोड के तहत मैं केसेस रजिस्टर करूंगा और आपको पता है कि पानी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं कराची में। आए दिन आप देखते हैं कि एहतजाज हो रहे हैं और जिनको पानी मिल रहा है वो अगर पानी इस तरह ज़ाया करेंगे तो ये तो बहुत बुरी बात है। ये अच्छा भी नहीं है कि जिन गरीबों को तक पानी नहीं पहुँच रहा उसके जिम्मेदार आप लोग भी हैं। SHO के मुताबिक रिहायशी 2 दिसंबर से पहले अपने नलके और पाइपलाइन दुरुस्त करवा लें। अगर इसके बाद किसी के घर से पानी जाया हुआ तो मुकदमे के साथ गिरफ्तारी भी होगी। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची से नाजायज़ तामीरात के खात्मे का मिशन जारी है। मेहरान टाउन में मुश्तइल अफराद ने मुज़ाहिमत करते हुए KDA टीम पर चढ़ाई कर दी। पथराव और फायरिंग से 3 एहलकार जख्मी हो गए। बंस रोड से तजावुज़ात हटाने का ऑपरेशन 5वें रोज़ भी जारी रहा। ज़िला वस्ती में पार्कों से कब्जे छुड़ा लिए गए हैं। लियाकताबाद परिंदा मार्केट KMC की 100 दुकानें KMC का टारगेट बन गई हैं। कोरंगी मेहरान टाउन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ तो मुश्तइल अफराद ने KDA की टीम पर धावा बोल दिया। हवाई फायरिंग भी हुई, 3 मुलाजमीन जख्मी हो गए। शरीफाबाद के पार्क में कायम जिम और मकान समेत अलाज़म स्क्वायर की 40 दुकानें गिरा दी गई। इंक्रोचमेंट रिमूव करना KMC का काम है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DMC सेंटर जो है वो इंशाल्लाह इसको जो है सारे मलबे को उठाएगी। बंस रोड पर इतनी तजावुज़ात के 5वें रोज भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई। 800 से ज्यादा तामीरात और तजावुज़ात मिसमार कर दी गई, सड़कें कुशादा हो गई। KMC को शहर में तजावुज़ात जहां मिली कार्रवाइयां की गई। लखनऊ सोसाइटी में भी मशीनरी चली। कोरंगी नंबर 2 मरकजी बाजार में फुटपाथ पर बनी 40 दुकानें मिसमार कर दी गयी। 120 चबूतरे भी तोड़ दिए गए। कराची सर्कुलर रेलवे के अतराफ तजावुज़ात की भी बारी आने वाली है। असिस्टेंट कमिश्नर ने बैनर्स लगवा दिए, वाज़ेह कर दिया खुद तजावुज़ात गिरा दें वरना कार्रवाई करेंगे। KMC हुकाम ने ऐलान कर दिया ली मार्केट, टेंस हॉल, बोल्टन मार्केट का भी नंबर आएगा। कराची के इलाके मेहरान टाउन में KDA की टीम पर हमला हुआ है। पथराव से 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली से बात करेंगे। शाहनवाज, बताइएगा कि इस वक्त इलाके की क्या सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल आज जो है KDA का जो अमला है मेहरान टाउन के अंदर कुछ मकानात जो नाजायज तौर पर बनाए गए थे उसको मसमार करने पहुंचा था, जिसके KDA की टीम के साथ जो है पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। जब ये अमला पहुंचा है तो इलाका मकी मुश्तइल हुए हैं और उन्होंने पुलिस पर जो है पथराव और KDA की टीम पर लाठी चार्ज किया है। इस पर नतीजे में 4 अफराद जो जख्मी हुए हैं, जिसमें 3 जो है KDA के एहलकार हैं जबकि 1 शहरी है। वाकई के बाद जो है इस वक्त ठीक है, हमलावरों को मुंतशिर करने के लिए एहलकारों की फायरिंग। शाहनवाज अली, आपका शुक्रिया। करतारपुर राहदारी की तकरीब में शिरकत के लिए भारतीय वफ़द वागा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गया है। भारतीय पंजाब के रुकन असम्बली नंगे पाँव पाकिस्तान आए। कहते हैं ये मुल्क पूरी सिख बरादरी के लिए मुक़द्दस है। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से ज़ियाउर रहमान। करतारपुर गुरुद्वारा सिखों के लिए खास अहमियत का हामिल है, इसीलिए तो भारतीय पंजाब के रुकन असम्बली नंगे पाँव पाकिस्तान आए हैं और अपने साथ मुकद्दस पानी भी लाए हैं। हरमंदर साहब तो अमृत सरोवर तो हर की पौड़ी तो जल लेके आए हैं कि गुरु नानक साहब जी का जोड़ा कल कॉरीडोर खुलण जा रहा, जोड़ा इमरान खान जी कल उद्घाटन कर रहे हैं, उहदे च इहदा छिड़काव करने वास्ते पाकिस्तान आने वालों में भारतीय सहाफियों का वफ्द भी शामिल है। भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद भी राहदारी की संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत करेंगे। जो रिलेशनशिप है दोनों देशों की एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, उसमें बहुत से मुद्दे हैं। कई बारी अप होती है, कई बारी डाउन होती है, कई बारी 1 स्टेप फॉरवर्ड होती है, कई बारी 2 स्टेप्स बैक होती है। तो अभी 1 स्टेप फॉरवर्ड है, यही उम्मीद कर सकते हैं कि 2 स्टेप्स बैक जल्दी ना जाए। This is a moment of great hope. ये बहुत ही खास मौका है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि ये राहदारी जल्द मुकम्मल होगी। Significance.
भारत से आने वाले मेहमान 5 दिन तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ ज़ियाउर रहमान, समा, लाहौर। भारत के साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू फिर पाकिस्तान के मेहमान बने हैं। पिछली बार आए तो करतारपुर सरहद खोलने की ख्वाहिश जाहिर की, जो अब पूरी होने जा रही है। ख्वाहिश की तकमील पर नवजोत सिंह सिद्धू खुशी से निहाल हैं। उनकी लाहौर आमद पर क्या मसरूफियात रहेंगी, ये देखते हैं अरशद विर्क की रिपोर्ट में। करदा याद मैं बीतिया दौर आया, अज एदी जियारत मैं करन खातर सोने यारां दे शहर लाहौर आया। सिखों की करतारपुर गुरुद्वारा तक आसान रसाई नवजोत सिद्धू की मुराद बर आई। राहदारी के संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत के लिए भारतीय मेहमान पाकिस्तान आए तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। 71 सालां दी उड़ीक अज इस लांघे दे रूप दे विच किन्नियां ही संभावनावां लेके आई है और वो संभावनावां सारियां अमन अमान दे नाल भरियां हुईयां ने। वाघा बॉर्डर से निकले तो सीधा प्रेस क्लब पहुंचे, जहां सहाफियों ने उनका खैर मकदम किया। समा से खुसूसी गुफ्तगू में सिद्धू ने PSL के लिए पाकिस्तान आने का ऐलान भी किया। बिल्कुल आऊंगा अगर बुलाया जाऊंगा। अगर इमरान खान आपको दावत देंगे तब आएंगे या PCB को आपको दावत देंगे? भाई कोई भी मुझे बुलाएगा, आदमी खाना खाने से तृप्त नहीं होता, आदर मान सम्मान से हो। गवर्नर हाउस पहुंचने पर गवर्नर पंजाब ने मेहमानों को जी आया नु कहा और पिछले दौरे के दौरान पाकिस्तानी सिपा सालार की सिद्धू से मुलाकात पर दिलचस्प तबसरा भी किया। दुनिया च पहली बारी होया कि एक जफ्फी इन्नी कर गई, एक जफ्फी दे इन्ने रौले पै गए कि पूरी दुनिया च पै गए। भारतीय मेहमान करतारपुर राहदारी पर 12 करोड़ सिखों की जानिब से पाकिस्तानी वजीर आजम और आर्मी चीफ का बार बार शुक्रिया अदा करते रहे। कैमरा टीम और रिपोर्टर आरिफ मलिक के साथ अरशद विर्क, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। गैर मुल्की मशरूब कंपनी के वफ्द ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वजीर आजम से मुलाकात की। कंपनी ने वजीर आजम इमरान खान को $50 करोड़ की सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी है। अब्बास शबीर से मजीद बात करेंगे। अब्बास, क्या डिटेल्स हैं इसकी? देखें, एक अमेरिकन कंपनी है, उसने पाकिस्तान में अरबों डॉलर सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया है। ऑयल कंपनी ने आज इमरान खान से मुलाकात की है। उनका पूरा वक्त वहाँ पर मौजूद था, पोर्ट एंड शिपिंग भी मौजूद थे। वो LNG टर्मिनल पाकिस्तान में लगाने के ख्वाहिशमंद हैं। इमरान खान ने उनको वेलकम किया है और आज उनका ये बताया गया है कि आज उनके एक ऑफिस का इफ्तिताह भी है। इसके अलावा एक निजी कंपनी जो कि मशरूब साज कंपनी है, उसने भी ख्वाहिश का इजहार किया है कि पाकिस्तान में $50 करोड़ की सरमायाकारी करना चाहती है और इस हवाले से इमरान खान को तफसीली ब्रीफ किया गया है। उस वक्त ने मजीद $20 करोड़ की सरमायाकारी से भी वजीर आजम को आगाह किया है। वजीर आजम ने सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई है और साथ ये कहा है कि हुकूमत सरमायाकारों को तमाम सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़म है। ठीक है अब्बास, खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया। और हुकूमत के 100 रोज़ा प्लान पर जायजा इजलास हुआ। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं समत दुरुस्त है, अहदाफ भी जल्द हासिल कर लेंगे। वजीर मुमलिकत मुराद सईद का यह कहना है कि साबिक हुकूमतें तो कब्जे करके कर्जे ही लेती रहीं, तब्दीली सरकार पूरा निज़ाम वागुजार करा रही है। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट देखिए। तब्दीली सरकार ने पहले 100 रोज में क्या कर दिखाया, क्या रह गया, क्या अभी करना है। वजीर आजम की सदारत में जायजा इजलास में सादगी व किफायत शुमारी मुहिम, नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा और दीगर मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग। वजीर आजम इमरान खान ने कहा सिमत दुरुस्त है और नजरें मंजिल पर हैं। कौम से किया गया हर वादा पूरा करेंगे। अवाम को हुकूमती इस्लाहात के असरात व समरात भी जल्द नजर आना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए मवासलात मुराद सईद ने अपनी वजारत की कारकर्दगी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। कहा पिछली हुकूमतों ने कब्जे करने और कर्जे लेने के अलावा किया ही क्या। इनकी वजारत ने चंद ही हफ्तों में 350 कनाल अराजी वागुजार करा ली। रेवेन्यू भी तकरीबन 4 अरब रुपए बढ़ा दिया। 60-70 दिन के अंदर इतना काम हो सकता है तो आप खुद सोचे इतने अरसे में हम अपने तमाम इदारों को, रोड नेटवर्क और इन चीजों को कहाँ तक लेके जा सकते थे। PTI हुकूमत की जानिब से 100 रोजा प्लान से मुतालिक तकरीब की तैयारियां भी जारी हैं। कराची में जारी आइडियाज 2018 में रूस, चीन और तुर्की समेत 50 ममालिक से ज़ायद वफूद शिरकत कर रहे हैं। 4 रोज़ा नुमाइश में इंसदाद दहशतगर्दी का अमली मुजाहिरा और शहरियों के लिए सी व्यू पर एयर शो भी होगा। हथियार बराए अमन दिफाई नुमाइश 2018 कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्कदा नुमाइश में 50 ममालिक के 522 स्टॉल सज गए।
नुमाइश में मुख्तलिफ ममालिक के पवेलियन भी बनाए गए हैं। 2 हॉल्स में तुर्की का दिफाई साजो सामान मौजूद। चीन की अहम दिफाई कंपनियों के भी स्टॉल्स भी नुमाइश की जीनत। चाइना डिफेंस हॉल में बहरी जंगी जहाज, चीन के एयर डिफेंस सिस्टम और शिप बिल्डिंग कंपनी की भी शिरकत। Our many products, the military laptops, tablets, which mainly used in the defense industries. आइडियाज 2018 में 6 ममालिक के एयर चीफ शिरकत करेंगे। माइंडेड कंट्रीज हैं, उनके भी बहुत सारे स्टॉल हैं यहाँ पे, वो भी आ रहे हैं। उनके साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, MOUs होंगे और ट्रेनिंग कोलैबोरेशन होगी। इसके अलावा 6 ऐसे ममालिक हैं जिनके एयर चीफ भी हमारे पास आ रहे हैं। इवेंट में इंसदाद दहशतगर्दी का अमली मुजाहरा और शहरियों के लिए सी व्यू पर एयर शो भी होगा।